हर तरफ धूम मची हुई है डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। के डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, उस पे तो इंडिया नहीं बोलता। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद हमारे जो हमें जो है वो लेने के देने पड़ गए। तालिबान की आपने क्या नहीं किया, 20 साल आपने तालिबान की हेल्प की, अमेरिका को नाराज कर दिया आपने। बुनियादी तौर पर हम प्रायोरिटी में नहीं हैं। लेकिन इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, वो किसी और के बस की बात नहीं है। तो हमें अपनी सफारतकारी में किस हद तक जान डालना होगी ये बताने के लिए कि जिस जंग का वो खात्मा करके चले गए थे 2019 में, वहाँ से वो सरजमीन अभी भी, अफगानिस्तान की सरजमीन अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी के लिए। पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के साथ कुछ खास अच्छे पॉलिसीज लेकर नहीं आए थे। पाकिस्तान को काफी टफ टाइम देखना पड़ा था। FATF में भी हम गए थे। उन्होंने जो कहना कुना होगा कह लिया होगा, जो सुनना सुनना होगा सुन लिया होगा। अब जो जो पाकिस्तान में देख रहा वो देखते रहें और सुनते रहें और गाते रहें और बजाते रहें। तो उसमें ढूंढने की कोशिश की गई कि क्या पाकिस्तान अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, पाकिस्तान के साथ क्या हमारे अमेरिका के रवाबित अब उस दौर के नहीं होंगे, और अगर पाकिस्तान उनको आगे लेकर चलना चाहता है तो हमें क्या करने की जरूरत है। फिर एक कहीं ना कहीं खटका भी लगा रहा कि पाकिस्तान की एक बड़ी मार्केट अमेरिका में मौजूद है, तो उसके ऊपर क्या होगा, क्या उसके ऊपर भी टैरिफ आयद हो जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अमेरिका के अंदर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले ये वाली बात हो कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और क्या चल रहा है, आगे क्या होने जा रहा है दोनों कंट्री के बीच, US एंड इंडिया के बीच, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र वहां पर कहाँ से आ गया। बड़ी हैरानी हुई मुझे भी सुन के कि जब मैंने देखा कि जी ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। याद रखिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्वाड लीडर्स के साथ नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मार्को रूबियो के साथ नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने जो एम्बेसी है वहां पे आके की है। सो इट मीन्स दैट द क्वाड लीडर्स डिडंट स्पीक टू द मीडिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओनली स्टेटमेंट्स हैव बीन रिलीज्ड, और जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स ने रिलीज की है, और इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। लेकिन अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, उस पर तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये बात भी सही ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को MFN स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें, तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर तो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं, और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब पाकिस्तान जो है वो उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी जी, वहां पे माइनॉरिटीज के, वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत है जी हमारी लगा रहे हैं। देखे ना क्या किस्मत के क्या खिलाड़ी, क्या नज़ारे हैं। एक साल पहले
इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के गीत गाता था, आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहा है, हम अफगानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी हाउ, सो द पॉइंट इज कि बांग्लादेश की वो कहते हैं जी हमने शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने कहा है डॉक्टर जयशंकर ने कि बांग्लादेश का इशू उठा और हमने उस इशू को उठाया। क्या डिस्कस किया होगा डॉक्टर जयशंकर ने? अगर मैं सवाल करूं आपसे, सोचें डॉक्टर जयशंकर ने क्या बात की होगी? डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी और ये की होगी माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, वहां पे इलेक्शन करवाएं, वहां पे इलेक्शन करवाएं और ये जो सेटअप है इसकी छुट्टी कराएं। तो जी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं, और उसमें एक चीज ये भी कही गई कि जी भारत के बारे में कहा जा रहा था कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल मिलना था और उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। अगर नमस्कार दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में थे। वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड को दो टूक बयान दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापार हमने नहीं, उनकी तरफ से बंद किया गया है। साथ ही उन्होंने मोस्ट फेवरेट नेशन MFN स्टेटस के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा है। एक सवाल के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडो पाक ट्रेड के मसले पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने व्यापार नहीं बंद किया, उनके प्रशासन ने 2019 में हमारे साथ व्यापार जारी रखने का निर्णय लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने AMFN स्टेटस के मामले पर भी पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी चिंता शुरू से ही थी कि हमें MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलना चाहिए। हम पाकिस्तान को यह दर्जा देते थे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। उन्होंने आगे बताया कि हमारी तरफ से व्यापार को लेकर पाकिस्तान के साथ न तो कोई बातचीत हुई है और न ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल की है। यह सभी को पता है कि वहाँ से भारी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई होती है और ये चिंता का विषय है। दोस्तों, जैसे ही ये बयान जो है वो एस जयशंकर ने दिया, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गए, क्योंकि एस जयशंकर का नाम सुनकर जैसे वो मोदी जी का नाम सुनकर जो है वो पाकिस्तानी भड़कते हैं, वैसे ही एस जयशंकर का नाम भी सुनकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा भड़कते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितनी भी रणनीतिक चीज़ें होती हैं वो बनाने में एस जयशंकर ही भारत की तरफ से भूमिका निभाते हैं और जितना भी चीज़ें उनके खिलाफ गई हैं उसमें एस जयशंकर का ही हाथ है, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारत अपनी रणनीतिक जो है वो एस जयशंकर के माध्यम से ही बनाता है, क्योंकि हमारे जो एस जयशंकर हैं वो अभी पे जो है वो हमारे जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो फॉरेन की सभी चीज़ें जो हैं वो वही देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इसी चीज़ का हमेशा जो है वो दुख रहता है कि एस जयशंकर हर जगह पे, हर फ्रंट पे जो है वो पाकिस्तान का घेराव करते हैं और साथ साथ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वो पीछे पीछे क्या करता है ये एस जयशंकर पूरी दुनिया में जाके बताते हैं और पूरी दुनिया भी इस बात को मान लेती है। और यही पाकिस्तानियों को लगता है कि एस जयशंकर हमारे लिए उतना ही जो है वो खतरनाक है जैसा कि मोदी। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।